हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ये मेरे पास एक साड़ी है जो 2.5 मीटर पूरी प्लेन है। ऊपर 4 इंची बॉर्डर है, नीचे 8 इंची। दो जगह से ख़राब हो गई थी, उसको हमने कट करके निकाल दिया और वहीं पर दोनों जगह मैंने योक के लिए नापते हुए कपड़ा निकाल लिया, फ्रंट और बैक के लिए। इसमें कोई पल्लू नहीं था, पूरी में ऐसे बूटी बूटी बनी थी। योक पार्ट पे हमने 4 इंची बॉर्डर को यूज़ करते हुए गला बनाया वी शेप में, और इसके लिए अस्तर 3 मीटर लगा क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम है। ये मेरी मेड की साड़ी है। उसने कहा, दीदी मेरी साड़ी एक ख़राब हो गई है, नई की नई रखी है, प्लीज़ मेरे लिए एक सूट बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है, ले आ भाई, नई रखी है तो मैं बना दूँगी। ये हमने बैक पार्ट के अस्तर को आगे की तरफ लाते हुए सिल दिया तो सिलाई गुम हो गई। अब सिलाई ना तो बैक साइड से नज़र आ रही है ना फ्रंट साइड से। 3 मीटर अस्तर लगा, जिससे 1.5 मीटर बैक में पैंट में यूज़ हो गया, 1.5 मीटर कुर्ती में। और साड़ी का 1 मीटर हमने फ्रंट के घेरे के लिए यूज़ हो गया, 1 मीटर बैक के घेरे के लिए। कुर्ती की लेंथ कम थी इसलिए ऊपर से कट किया तो उससे स्लीव निकल आई। अब स्लीव की लेंथ थोड़ी कम पड़ी तो उसमें हमने बॉर्डर जोड़ दिए, दोनों 4 इंची भी और 8 इंची भी, तो स्लीव की लेंथ भी लंबी हो गई। जो अस्तर वाला घेरा था उसमें चुन्नटें थोड़ी कम आई क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम था। अब हमने चुन्नट वाले अस्तर को रखा और उसके ऊपर हमने अपने योक पार्ट के बैक पार्ट को रखा सीधा और उसको ऐसे सिल दिया। मैंने ये सूट एक ही दिन में उसको बना के दे दिया। देखकर इतनी खुश हो गई, हाँ दीदी ये वही साड़ी है, लग ही नहीं रहा। इतनी खुश हो गई सूट देख के। अब इसके ऊपर हम अपने साड़ी वाले घेरे को रख देंगे, सेंटर मिलाते हुए, योक पार्ट का सेंटर और घेरे का सेंटर। ये हमने सेंटर निकाल लिया और इसको सेंटर से सेंटर रखा और सिल दिया। अब हमारी सिलाई इसकी गुम हो जाएगी, बैक साइड से भी सिलाई दिखाई नहीं देगी। दोस्तों पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी साड़ी से सूट बहुत आराम से बन गया क्योंकि पल्लू में भी कुछ नहीं था, पल्लू में भी सेम ऐसा ही बूटी बूटी था। हमने घेरे के जो नीचे 8 इंची बॉर्डर था उसको एज इट इज़ रहने दिया। देखिए सिलाई पीछे भी दिखाई नहीं दे रही, एकदम फिनिशिंग से बनाया है। इसकी बाजू हमने जॉइन कर दी थी। अब बाजू में तो अस्तर लगाया नहीं, तो इसलिए इसमें जो सिलाई का हिस्सा होता है ना, आधा इंची, वो बाजू की तरफ आता है तो वो दिखता है, गंदा लगता है क्योंकि अस्तर नहीं लगा ना इसलिए। और इसीलिए हम उसको योक की तरफ दबाते हुए ऐसे सिलाई कर दी। तो अब वो जो आधा इंची बचता है वो स्लीव की तरफ नहीं आएगा। दोस्तों मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना नहीं आता है, होप करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा जैसे जैसे मैंने करा है। वैसे तो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो ही डाला था, लेकिन मेरी एक फ्रेंड बोली इसका लॉन्ग वीडियो डाल, तो अब जितना मेरे पास भी इसका वीडियो था बनाया हुआ तो उसी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया जैसे तैसे। अब इसकी फिटिंग कर देंगे। जो ऊपर का 4 इंची बॉर्डर था ना, हमने गले में यूज़ किया और इसके चाक में भी बैक पार्ट और पीछे पार्ट, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट
दोनों तरफ हमने इसको यूज़ किया, एक छोटी सी लेस को, पतली सी लेस को लगाते हुए। तो फ्रंट से भी और बैक से भी कुर्ती एकदम सेम बनी और बहुत प्यारी लग रही है। नीचे के 8 इंची बॉर्डर को हमने एज इट इज़ रहने दिया घेरे पर। ये कुर्ती अब हमारी तैयार हो गई है, इसकी फिटिंग कर देंगे। बहुत ही कुर्ती प्यारी बन गई एकदम। मेड को मैंने एक ही दिन में इसको बना के दे दिया, बहुत खुश हो गई। देखिए इसका स्लीव पे हमने दोनों बॉर्डर यूज़ कर लिए, ऊपर का भी और नीचे का भी, तो स्लीव की लेंथ भी लंबी हो गई। और प्लाज़ो में जो 8 इंची बॉर्डर था हमने उसको ऊपर की साइड रखा, और जो 4 इंची बॉर्डर था उसको हमने अंदर फोल्ड कर दिया नीचे। 8 इंची बॉर्डर ऊपर थोड़ा हमने इलास्टिक में दबा दिया और थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कुर्ती के अंदर चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।